हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टगंज में। फ्रेंड, जिस बात की आपको पता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की जो आपका पहला लेसन है वो मैं कवर करा चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के पहले लेसन की, यानी चैप्टर जो है आपका ठोस अवस्था। इसमें हम जानेंगे ठोस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठोसों के क्वालिफिकेशन यानी ठोसों के गुण क्या है, ठोसों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनको किन पदार्थों में रखा गया है, बहुत सारी जानकारी। सबसे पहले मेन बात, ये जो आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा फ्रेंड 3 नंबर का आएगा। पॉइंट बी टू नोटेड, बोर्ड में जो पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में से यानी 70 का पेपर आएगा, उसमें से 3 नंबर का इसमें आपको पूछा जाएगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, पिछली साल की अपेक्षा 30% कम सिलेबस था, ठीक उसी प्रकार भी कम सिलेबस है। लेकिन सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपके लेसन ही पूरे हटा दिए गए हैं। लेसन के जो पॉइंट हैं वो हटा दिए गए हैं, ताकि जिनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हटा दिए गए हैं, ना कि पूरे लेसन हटा दिए गए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे ठोस अवस्था। सबसे पहले जान लेते हैं ठोस क्या होता है। ठोस, पॉइंट बी टू नोटेड, ठोस क्या होता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ठोस क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जिसमें अपनी एक दृढ़ अंतराणविक पदार्थ के अस्थित वैद्युत बलों द्वारा क्या प्रबल अंतराणविक गुण होता है, और वह प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। फ्रेंड, यही है आपका पहला लेसन। तो आप इसमें लिख सकते हैं द्रव की वह अवस्था, यानी द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, क्या फ्रेंड, द्रव की वह अवस्था, यानी द्रव की वह अवस्था जिनमें अवयवीकरण जैसे परमाणु, अणु या आयन। अगर मैं बात करूं द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, क्या फ्रेंड, अवयवीकरण, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, अवयवीकरण में क्या आ जाएगा, परमाणु, क्वामा अणु, क्वामा आयन। द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण, परमाणु, अणु या आयन प्रबल स्थिर वैद्युत बलों या प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा, प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधे रहते हैं, उन्हें ठोस कहलाते हैं। ठोसों के गुण क्या होते हैं, गुण के बारे में जानते हैं। ठोस, ठोसों के गुण आप समझिए, ओके, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करते रहिए। ठोस क्या होते हैं, द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवीकरण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक बलों के द्वारा निकटक संतुलित या बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ठोसों के गुण के बारे में, यानी ठोस के जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी हेडिंग डाल लीजिए आप गुण। पूरा मैं आपको नोट्स बनाता चलूंगा और आपके छोटे छोटे नोट्स करके एक बड़ा नोट्स बन जाएगा, पूरा एकदम खर्रा, वही पेपर में आएगा। फ्रेंड, तो नोट कीजिए गुण को। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, उनकी जो आकृति एवं आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी ठोसों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। जैसे ये डस्टर है, ठोस है, इसकी आकृति निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिए, पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं, यानी जो पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था में कैसे होंगे, जो पदार्थ होगा वो ठोस अवस्था में दृढ़ होता है। जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था में दृढ़ होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप, पदार्थ ठोस अवस्था में असंपीड होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, असंपीड, असंपीड होते हैं। कैसे होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में असंपीड होते हैं। फिर असंपीड समझिए, असंपीड डस्टर है, दबा रहे हैं, दब ही नहीं रहा है। असंपीड मतलब इसे द्रवित या दबाया नहीं जा सकता है, यानी पदार्थ ठोस अवस्था में असंपीड होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट कह रहा है आपका, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं, यानी पदार्थ जो होते हैं वो फ्रेंड ठोस अवस्था में क्या बना सकते हैं, वो ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो आपके
ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं फ्रेंड? क्रिस्टल बना सकते हैं। ये पॉइंट नोट के लिए, ये है ठोसों के गुण। किसके गुण है? ठोसों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के गुण। मैंने आपको बताया जो ठोस होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक बलों यानी स्थिर वैद्युत बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये है, इसके जो अणु परमाणु और आयन एक दूसरे में घुसे हैं बहुत, तो इसे कहते हैं ठोस। इसके गुण क्या हो गए हैं? इसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, पहला। दूसरा, ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत। पदार्थ ठोस अवस्था में असंपीड होते हैं, अर्थात जिसे दबाया नहीं जा सकता है। चौथा हो गया, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। फ्रेंड, अब जानते हैं क्रिस्टल। नमक आपने देखा है, नमक की जो कंकड़ियां होती है, नमक की कंकड़ियां पीस दिया और पीस दिया यानी फिटकरी की जो भी पदार्थ हो उसे पीसते जाएं, उसकी जो निश्चित मात्रा बनी होती है, अर्थात जिसको उस तत्पदार्थ के आगे पीसा नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं क्रिस्टल। जैसे फिटकरी पीस दो क्रिस्टल है, नमक पीस दो क्रिस्टल है, इटिया पीस दो क्रिस्टल है। तो समझ गए? तो आप लिख चुके हैं ठोस और ठोस के गुण। अब फ्रेंड हम बात करते हैं लेसन की ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। क्या? ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। नोट करते जाइएगा, हलवा नहीं है, समझे? नोट करते रहिएगा, इसी से जो है आपका बनेगा पेपर। और इस लेसन में से 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर से अगर एक न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल भी हम आपको बताएंगे कि किस बात ही करना होगा। तो देखिए, ठोसों को उनके गुण एवं प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठोसों को उनकी प्रकृति के आधार पर फ्रेंड कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर आएगा आपको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस। क्या हो गया आपका? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आप लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आपने क्या लिखा बच्चा? दूसरा आपने लिखा अक्रिस्टलीय ठोस। लिख लिया आपने? अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कणों में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। क्या होती है फ्रेंड? निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। क्या होती है फ्रेंड? एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है और इनके अवयवी कणों में दीर्घ परास पाई जाती है और इनके जो अवयवी कण हैं उनमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। फ्रेंड क्लियर हो गया? मैंने आपसे कहा कि ठोस पदार्थों को वर्गीकरण ठोस पदार्थों के उनके गुण एवं प्रकृति के आधार पर फ्रेंड उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की मैं बात करूं तो उसमें पॉइंट में आप लिखिए, इनमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसके जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसमें दीर्घ मतलब बड़ा। परास की अगर बात करूं तो परास को बोलते हैं रेंज। आपने इंटर में लेसन पढ़ा होगा संबंध एवं फलन, उसमें आते हैं रेंज और डोमेन। रेंज को बोलते हैं परिसर और डोमेन को बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, यानी डोमेन। यानी y के जो मान होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, सॉरी जो x के मान होते हैं उन्हें कहते हैं रेंज और y के जो मान होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन। ये संबंध एवं फलन में है आपका। तो फ्रेंड निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। और दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है किसमें? क्रिस्टलीय में। इसका पूरा उल्टा कर दो, यानी छोटा है बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, इसे कहते हैं उल्टा। देखो, इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है, यानी इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। लिख दो, नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। तो दीर्घ माने होता है बड़ा, उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? लघु। इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। लिख दिया आपने? इसमें लघु पदार्थ व्यवस्था पाई जाती है। नोट्स बनाते रहिएगा, कहीं अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। अब जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है। फ्रेंड अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो इसमें नमक आ जाएगा। NaCl आपका क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। उसके बाद देख लीजिए आप
सोडियम फास्फेट का सूत्र हो जाएगा Na2SO4। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर फेरम आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आयोडीन भी आ जाएगा। ओके, आयोडीन। तो फ्रेंड ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अगर वही मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो उदाहरण हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका कांच, कांच के बाद आपका रबड़ आ जाएगा, रबड़ के बाद आपका यहाँ पर प्लास्टिक आ जाएगा। फ्रेंड ये जो हैं ये कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्का दुक्का नंबर के पूछा जा चुके हैं। इक्का दुक्का नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, यानी 1 नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो किस भांति आएगा। निम्नलिखित में क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए, यहाँ क्रिस्टलीय ठोस को बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा Na2SO4, दूसरा हो जाएगा कांच, रबड़, प्लास्टिक। तो उसमें जो आपका सोडियम फास्फेट होगा, इसके नाम लिख लो बच्चे। NaCl आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं नमक। फिर दूसरा हो गया Na2SO4, इसे बोलते हैं सोडियम फास्फेट। Cu हो गया आपका कहाँ पर, यानी तांबा। Fe हो गया आपका फेरम यानी लोहा। I2 हो गया आपकी आयोडीन यानी आयोडीन। कांच, रबड़, प्लास्टिक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नोट कर लो इसको। फिर आपकी जो अगली हेडिंग है वो फ्रेंड आएगी कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है आपको अंतर, पूरा आपको ऐसे ही उतार देना है। मैंने आपको कहा क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकरण में 2 भागों में विभाजित किया गया है, इतना आपने नोट कर लिया। और इसी में कुछ लाइन आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। जो इसके जो होते हैं गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसके जो होते हैं गलनांक और प्लस क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक कहते होते हैं, निश्चित होते हैं। और यहाँ आपको फ्रेंड लिखना है इसके गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, इसके गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ निश्चित उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ओके, और एक पॉइंट अपनी खोपड़ी में जरूर डाल लीजिएगा, ये वास्तविक हैं। ये कैसे हैं, ये वास्तविक ठोस हैं। पॉइंट बी टू नोटेड। क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो कैसे हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो वास्तविक ठोस हैं। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो ये कैसे ठोस हैं, ये फ्रेंड आभासी ठोस है। कैसे हैं ये है फ्रेंड आभासी ठोस। नोट कर लिया इतना। चलो अब बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यानी पहले हमने कहा आपको कि क्रिस्टलीय पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस हो गया, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बताई और मैंने आपको अक्रिस्टलीय ठोस की भी परिभाषा बताई। अब फिर मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिय ठोस में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो किस में आता है, वो क्रिस्टलीय ठोस में आता है। अगर मैं बात करूं रबड़, कांच, प्लास्टिक, रेजिन। रेजिन एक ऐसा तत्व होता है, रेजिन आपको देखने को मिलेगा। रेजिन जो फ्रेंड होता है वो भेड़ों से प्राप्त होता है। ओके, रेजिन कहाँ से प्राप्त होता है, वो भेड़ों से प्राप्त होता है। और अगली बात मैंने की आपको कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, उसके 4 पॉइंट रखा है। पहला जो होता है वो होता है कि ये वास्तविक ठोस है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो आभासी ठोस है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं। ये असंपीड्य हैं, वो असंपीड्य हैं, समझे फ्रेंड। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड हेडिंग डालिए आप, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या आपने लिखा, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड हेडिंग डालिए आप, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति एवं परमाणविक संरचना के आधार पर लिखिए आप। क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति एवं परमाणविक संरचना के आधार पर उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। फ्रेंड कितने भागों में विभाजित किया गया है, पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा आयनिक ठोस। फ्रेंड 5 नहीं, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया, सॉरी यहाँ पर लिखो 4 भागों में। पहला जो आ जाएगा वो आपका फ्रेंड आ जाएगा आयनिक ठोस। क्या हो जाएगा आपका आयनिक ठोस। दूसरा जो है आपका वो फ्रेंड आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा आणविक ठोस। क्या आ जाएगा फ्रेंड, दूसरा जो आपका आ जाएगा आणविक ठोस आ जाएगा। और फ्रेंड जो तीसरा आ जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। क्या हो जाएगा फ्रेंड, सहसंयोजक ठोस। पहला आपका हो गया आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस,
तीसरा हो जाएगा सह संयोजक ठोस। अगर चौथे की बात करें तो फ्रेंड चौथा हो जाएगा आपका धात्विक ठोस। क्या हो जाएगा? धात्विक ठोस। इन्हें नोट कर लीजिए आप। यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों की परमाणुिक संरचना एवं प्रकृति के आधार पर उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आयनिक ठोस हो गया, दूसरा आणविक ठोस हो गया, तीसरा आपका सह संयोजक ठोस हो गया, चौथा आपका धात्विक ठोस हो गया। अब फ्रेंड इनके बारे में जान लेते हैं कि आणविक ठोस क्या है, यानी आयनिक ठोस। देखो आयनिक की बात है तो इसमें आयन मिलेगा। अगर क्या फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 2 आयन होते हैं, पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। वहीं अगर इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आवेश शब्द नहीं लगता है, इसमें आयन लग जाता है। क्या? आयन। और इसमें भी आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। फ्रेंड आयन 2 ही प्रकार के होते हैं। कैसा चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो फ्रेंड अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक, आणविक और सह संयोजक और धात्विक ठोसों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड कहने का मतलब है यही, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही है, आप इंटरमीडिएट के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उनकी समस्या इस समय क्लास में क्या आ रही है, केमिस्ट्री कहाँ चल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से वर्णन करूँगा उसका। तो फ्रेंड सपोर्ट करें यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अब की बार बोर्ड पार। तो फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी जानकारी, चाहे इंटर के बाद की जानकारी हो या इंटर के पहले यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।